नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और मेरा YouTube चैनल मार्केट व्यू। आप YouTube पर इसको अच्छी तरह से फाइंड करने के लिए @marketview 3279 लिखेंगे तो जल्दी सर्च कर पाएंगे। और वैसे YouTube का चैनल का नाम मार्केट व्यू है और टेलीग्राम पर स्टॉक आइडिया विद राजेश है। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट और ये हमारा ईयरली का चार्ट है। ईयरली के चार्ट पर मैं आपको बताऊंगा कैसे, कब से, कहाँ से, क्या हुआ। तो ईयरली के चार्ट पे आप सबसे पहले इस कैंडल को देखिए। ये 40 रुपया में ओपन हुआ था और अब गया था 100 के नियर अबाउट। फिर यहाँ पे प्राइस कोई भी कारण से सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे गिर गई। नीचे गिरकर फिर ये जो प्राइस फिर अब गई, फिर अब गई, फिर डाउन आई, फिर यहाँ बेस कैंडल बनाया, बेस कैंडल बनाया, बेस कैंडल बनाया, फिर बेस कैंडल बनाया, फिर ये अप गई, फिर ये अप गई। इस एरिया में आने के बाद भी प्राइस कोई भी जोन नहीं था कि इस प्राइस को यहाँ से कोई गिरा दे, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई से प्राइस गिर कर नीचे आई और इस जोन में प्राइस आ गई। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इस जोन में प्राइस आ गई। इसकी वीक यहाँ तक है। इस जोन में जब प्राइस आई तभी फिर यहाँ से प्राइस रॉकेट हो गई और अब इस एरिया के जोन से वापस नीचे आई है। तो ये था हमारा ईयरली का चार्ट। और आप जब देखेंगे प्राइस इस सप्लाई जोन में गई थी, यहाँ पे या काफी डीप तक गई थी, लेकिन फिर भी ये सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आ गई। नीचे आके जब इस जोन का इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे जो ये ग्रीन रंग की एरो है, इससे फिर प्राइस चली। फिर यहाँ तक प्राइस क्लोज हुई, फिर ये नीचे आई यहाँ तक, फिर अब गई प्राइस यहाँ पे। तो इस तरह है कि सभी जोन का सपोर्ट मिलता है, चाहे वो रेसिस्टेंस का हो, चाहे वो सपोर्ट का हो। सपोर्ट के जोन पर हमें सपोर्ट मिलेगा, रेसिस्टेंस के जोन पे हमें रेसिस्टेंस मिलेगा। रेसिस्टेंस हमारी प्राइस को रोकेगा और सपोर्ट हमारी प्राइस को सपोर्ट करेगा, अपसाइड सपोर्ट करेगा और रेसिस्टेंस हमारी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो ये था ईयरली का चार्ट। इसको मैंने साल भर पहले मेरे दोस्तों के साथ शेयर किया था जब इसकी प्राइस 70 चल रही थी, 72, 80। तो मैंने खुद भी इसको बाय किया था 70 के ऊपर और अभी थोड़े दिन पहले इसको सेल किया हूँ। तो वैसे तो ये स्टॉक काफी अच्छा है। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है। ट्रेडिंग व्यू पर इसका प्रॉपर चार्ट नहीं है। जब आप BSE में इसको खोल के देखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर जब इसका चार्ट आप खोलेंगे तो देखेंगे कि कभी ये एक टाइम पर 1200 रुपये का शेयर होता था। 1200 रुपये का, 1200 से गिरकर ये शेयर इतना नीचे आ गया था। तो अभी भी इस स्टॉक में काफी पोटेंशियल है। अगर ये इस जोन में मिल जाए, 180 के पास मिल जाए
ऊपर से प्राइस और गिर के इस जोन में आ जाए हमारे, तो मैं इस जोन में बाय करूंगा इसको। 180 से 160 के जोन के बीच में मैं खुद भी बाय करूंगा और इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहूंगा। और जब यहाँ से ये चलेगी प्राइस, तब आप आने वाले समय में इसका टारगेट 400, 750, 1000 और 1200, ये टारगेट आप याद रख लीजिए सर। ये मेरे 4 टारगेट हैं फ्यूचर के लिए। और आज की डेट भी लिख देता हूँ मैं सर। आज मैं 25/2/2024 को ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस जोन में मिलता है जो मैंने बोला है, ये जोन 180 से 160 में, तो इसको भाई साहब आप भर लीजिएगा, फिर ये स्टॉक आपको मौका नहीं देगा। तो ये स्टॉक फिर आपको मौका नहीं देगा। मैंने सब कुछ बता दिया था चार्ट पर। और आइए अब हम चलते हैं 6 मंथ के चार्ट पर। तो ये हम आ गए हैं 6 मंथ के चार्ट पर। मैं 6 मंथ के चार्ट पर भी आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। आप देखेंगे प्रॉपर 6 मंथ के चार्ट पर, आप देखेंगे प्रॉपर 6 मंथ के चार्ट पर भी प्राइस को इसी जोन से सपोर्ट मिला था। जब ये यहाँ से डाउन आई थी, नीचे गिरी थी ये प्राइस, तो सपोर्ट इसी जोन से मिला था। इसी जोन से सपोर्ट मिला और प्राइस फिर यहाँ से चली है, यहाँ से गई, ये गई, ये जो इस जोन का हर्डल था यहाँ पे प्राइस रुकी, यहाँ रुकी, इस जोन में रुकी। मतलब जहाँ जहाँ पे भी प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस वहाँ से रुक के फिर नीचे आती गई। और नीचे आप देखेंगे कभी इस जोन से चली है, कभी ये विदाउट वेस्ट कैंडल का जो जोन था यहाँ से चली है ये हाफ ईयरली पर प्राइस। इस जोन के बॉटम तक आई थी प्राइस, इस जोन यहाँ पे इस जोन के बॉटम तक प्राइस आई थी। तभी मैंने यहाँ पे बाय किया था, इस यहाँ पे मैंने बाय किया था 70-72 के पास। आप देखेंगे ऊपर कुछ भी नहीं था, ये एक जो जोन था रेजिस्टेंस का, ये हाफ ईयरली टेस्टेड था। ये इस कैंडल से, ये जो लाल रंग की वीक बनी है, इस कैंडल से टेस्टेड था। तो प्राइस कैसे रुक जाती, और प्राइस जब ATH पे गई है तो यहाँ से अभी नीचे आ रही है। ये वीक टू वीक नीचे आई है, ये ऊपर लाल रंग की वीक से ये वीक टू वीक नीचे आई है प्राइस। और इस एरिया में अगर प्राइस मिल जाए, इस एरिया में, तो ये सोने पे सुहागा होगा। और फिर अगर कभी फ्यूचर में यहाँ मिल जाए प्राइस 100 के आजू बाजू, कभी प्राइस 100 के आजू बाजू मिल जाए, तो आइए चलते हैं। ये तो था हमारा 6 मंथ का चार्ट, और हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली पर। ये देखेंगे ये 3 मंथ्स का क्वार्टरली का चार्ट है। क्वार्टरली के जोन पे प्रॉपर यहाँ पे सप्लाई जोन था। किसी ने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये है हमारा 3 मंथ्स का चार्ट, जो कि क्वार्टरली का है। अभी आप देखेंगे ये सप्लाई जोन से ही रिएक्ट होके प्राइस नीचे आई है, जो 235 गई थी, अभी आज 213 पर है ये। और अब ये जो जोन बनता है हमारा, ये जोन बनता है क्वार्टरली पर। लेकिन क्वार्टरली के लिए अभी 1 मंथ बाकी है, मार्च का। अगर ये कैंडल अच्छी बन जाती है तब तो ये जोन बन जाएगा, और अगर ये कैंडल नीचे आ गई तो क्वार्टरली का तो जोन यहाँ पे नहीं बनेगा फिर। तो क्वार्टरली पे भी देखेंगे इस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आई, इस जोन पे सपोर्ट मिला, फिर इधर भी टेस्टेड था। ये देखिए यहाँ पे ये लाल जो कैंडल है वो ये ग्रीन कैंडल से टेस्टेड था यहाँ पे। तो इसके
कारण इस जोन में आई तब भी प्राइस थोड़ी सी डाउन आई थी यहाँ तक नीचे, फिर जब प्राइस ऊपर गई फिर इस जोन को टच किया प्राइस को, यहाँ से फिर नीचे आई फिर ऊपर गई है। तो ग्राफ मैंने कल भी एक वीडियो में बोला था, ग्राफ हमेशा इस टाइप से होगा, नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये था हमारा क्वार्टरली का टाइम फ्रेम। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मंथली के टाइम फ्रेम पर। तो ये हम आ गए हमारे मंथली के टाइम फ्रेम पर। अभी जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे क्वार्टरली पे जोन नहीं है, लेकिन मंथली पे ये जोन बनता हुआ सा दिख रहा है। मंथली पे भी ये जोन कम बनेगा जब ये मंथ फरवरी का ख़त्म हो जाएगा। फरवरी के अभी 4 दिन और बाकी हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। थर्सडे को इस फरवरी मंथ ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है हमारा ये एक सटीक जोन बन जाए 180 का, 180 to 160 का, ये अच्छा सा जोन बन जाए हमारा। और नीचे भी बैक टू बैक डिमांड जोन्स और भी हैं, ये 140 के पास भी है, ये 90, 100 के पास भी है जोन। तो प्राइस इतनी नीचे तो नहीं आएगी इस जोन से, काफ़ी मंथली के जोन से भी प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैंने तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया ही है, 400, 750, 1000, 1200, ये मेरे टारगेट हैं लॉन्ग टर्म के लिए, टाइम टेक्नोप्लास्ट के लिए। ये देखिए हम आ गए वीकली के चार्ट पे। तो वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे, वीकली का चार्ट पे हमें ये जोन बन के रेडी हो चुका है। ये 180 से 160 का जोन रेडी है। अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है इस जोन में तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंथली का जोन बना नहीं है अभी और वीकली का जोन बन चुका है। तो वीकली से भी प्राइस कम से कम, अगर यहाँ पे कोई जोन नहीं बनता रेजिस्टेंस का, तो प्राइस आपको 160, 70, 80 से 215, मतलब 10 to 20% तो प्राइस आपको इनिशियल टारगेट दे देगी। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें बने रहिएगा। आने वाले समय में हम साल भर बाद आपसे फिर चर्चा कर लेंगे इस स्टॉक की कि हमने कितने पे स्टॉक बताया था आपको और आज स्टॉक कितने पर है। काफ़ी पोटेंशियल है स्टॉक, इस स्टॉक में। तो ये था हमारा वीकली का चार्ट। आप अच्छे से देखिए वीकली के चार्ट को, ये वीकली का चार्ट था पूरा। अभी आप साइड में कहीं पे भी इस चार्ट में प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में कहीं पे भी सप्लाई जोन नहीं है आप साइड में। हाँ, यहाँ से अब भी जो वीकली से प्राइस नीचे आ रही है, ये भी जो ऊपर लाल कैंडल बना हुआ है यहाँ पे 213 से, तो अलग बात है कि ऊपर कोई जोन ना दे, लेकिन ज़्यादा देर तक प्राइस नीचे नहीं रुकी रहेगी। 160, 70 में अगर मिलता है तो आप बाय कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।